अगर ईमानदारी से जिए तो 50 साल होने के पहले पहले संसार फीका लगेगा और ईश्वर प्राप्ति के लिए आदमी छलांग मारेगा। अगर आप बेईमानी से जिए हैं तो 50 साल भी बीत जाए और गुरु भी बोले भाई अब संकेल लो, तब भी आपका मन नहीं करेगा, संसार में पचते रहेंगे। 49 साल हो जाए तो विवेक वैराग्य तीव्र पकड़ेगा, मैं ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कोई सहार नहीं। अगर 49 साल के बाद भी आपको संसार में ही लगा रहने की रुचि होती तो आपका व्यवहार धर्म युक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं, ऐसा महापुरुषों का कहना। शास्त्र सम्मत वैराग हो तो सिद्धे सिद्धे 49 साल में आप व्यवहार शुद्ध हो तो 49 साल में आपको वैराग्य होना चाहिए। अगर उससे भी पुण्य ज्यादा है तो बचपन में ही वैराग्य हो जाएगा। ध्रुव को, पहलाज को, मीरा को। कोप करे करतार तब देवे साधक को धन जन माल और जगत व्यवहार। जब भगवान दूर फेंकना चाहते तो दुनिया का सुख सुविधा ऐश आराम दे देगा, उसमें रुचि कर देगा। जो भगवान दूर करना चाहते तो, भगवान अपने नजीक करना चाहते तो ये सब तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा। तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है तो अपना आर्य व्यवहार करना चाहिए, सज्जनता का, सौम्यता का। जितना टेलीफोन से इधर उधर दुनियादारों का संबंध होता है उतना साधक संसार में बढ़ता है। ये सेल्यूलर आने से सुविधा तो हो गई लेकिन मानवता का पतन भी बहुत हुआ। मानव ज्यादा अशांत हो गया। टीवी टेलीफोन ने मनोरंजन और सुविधा तो कर दी लेकिन वो जो समय बचता है फिर आदमी भोग विलास में लगा देता है। तो वो अगर ईश्वर चिंतन में लगा, टेलीफोन का फायदा उठा के आने जाने का समय बचा तो वो समय अगर अंतर्मुख में लग जाए तो कल्याण हो जाए। एक बार राजा इंद्र भी कई हो गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कई हो जाते हैं ऐसे बलि भी हुए। तो एक बार बलि को इंद्र ने बुरी तरह से हराया और बलि का सारा वैभव ले लिया, सत्ता ले ली। बलि मिल नहीं रहे थे तो देवताओं के पास घूमने की, खोजने की, सूक्ष्म शरीर से इधर उधर जाने की शक्ति होती। सारा राज्य छान मारा, जंगल भी छान मारा, बलि नहीं दिख रहे। तो राजा बलि कहाँ गए? आखिर इंद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली के ब्रह्मन आप ही बताओ कि राजा बलि, दैत्यराज राजा बलि, उनका सब हमने छीन लिया, राज विजय तो कर लिया लेकिन वो जिंदा है, शत्रु है मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मारने के योग्य नहीं है, वो कहीं भी है। बलि वस्तु स्थिति वो समझते हैं, उनको मारने का विचार छोड़ दो। बोले नहीं, अच्छा मारूंगा तो नहीं लेकिन अभी हैं तो कहाँ है? बोले बलि के पास चिंतन शक्ति है तो शरीर से कहीं भी रहूंगा तो लोग पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गधा बन जाऊं, गधा बन जाऊं। दृढ़ चिंतन करके वो गधा बन गए। तो बोले गधा कहाँ रहता होगा? बोले धरती पे ही है। गधा तो धरती पे ही रहेगा, देवलोक में तो ब्रह्म चिंतन करने में सुविधा नहीं रहेगी। तो जहां उजाड़ घर हो, सुनसान खंडेर घर पड़ा हो कोई, और एक गधा चुपचाप खड़ा हो तो समझना वही राजा बलि। नहीं तो गधे भी गधी के बिना नहीं रहते, गधी गधे के बिना नहीं रहती। ऐसी हाल है, कुत्ता कुत्तियों के साथ घूमता।
कुतिया कुत्तों के बिना नहीं रहती, जोड़ी मेरी। चिड़िया चकली के बिना चकला नहीं रहता, चकले के बिना चकली नहीं रहती। सबको संसार में सुख दिखता है, बलि बुद्धिमान है। वो सुख इंद्रियों का सुख है। सच्चे सुख के लिए बलि गधे का रूप लेकर उजाड़ घर में उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे, लेकिन मारने के योग्य नहीं बलि। ये योग वशिष्ठ महारामायण में कथा थी। तो इंद्र घूमते 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 खंडहर घर में देखा कि एक गधा शांत खड़ा है। गधा और चुपचाप लेटा पेटा नहीं, शांत खड़ा है। कुछ और गधों की अपेक्षा विशेषता भी दिखाई, क्योंकि अंदर ब्रह्म चिंतन है। तो इंद्र हंसे, कहो देव दैत्यराज, ये क्या रूप बनाया है, हम तुमको पहचान गए, कैसे आकर छुपे हो, हमने कैसा खोज लिया। हाँ हाँ। तब बलि ने कहा, इंद्र गर्व मत करो, ये राज्य की लक्ष्मी सदा किसी के पास नहीं रही। तुम्हारा इंद्र पद भी कितने लोगों ने भोगा और तुम्हारे बाद भी कोई भोगेगा। ऐसे मेरा राज्य भी कईयों ने भोगा, फिर मैं आया। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है, तुम्हारे दिन है। लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मुझे राज्य मिल गया तो सदा रहेगा। न जाने हजारों हजारों इस राज्य पे आ गए और तुम भी आके चले जाओगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई हमारा। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है, तो हम परम राज्य में जा रहे हैं। बाकी तुम ऐसा मत समझना कि मैं वज्रधारी इंद्र हूं। मैं अभी भी चाहूं संकल्प करके एक लात मारूं तो तुम वज्र सहित गुलाट खाते खाते स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इतनी मैं ताकत रखता हूं ब्रह्म चिंतन से। लेकिन मैत्री, सौम्यता, आर्यता, वो भगवत चिंतन वाले का स्वभाव हो जाता है। बाकी आप मेरे को कायर समझ के अथवा भाई बेचारा गधा होके पड़ा है, ऐसी दया खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शरीर हो, ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाना, ये बुद्धिमानी है। निसंकल्प होना, ये बहादुरी है। इंद्र तुमने नाच देखे, अमृत पिया और सुखी हुए, लेकिन वो सुख कहाँ से आता है वो जो जानते, वो गधा बनकर भी तुमसे ज्यादा सुख का प्रभु का रस ले सकते। चित्त की शांति प्रसाद की जननी है। विचार करो, इंद्र के इसके पहले कौन कौन आया, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते। और रेती नदी के बालू के दाने गिन सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी कितने भी वो नहीं गिन सकते। तो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे डॉलर और तुम्हारे रुपए और तुम्हारा मकान और आयुष्य उस महा दीर्घ काल के आगे क्या माना रखता है। तुम्हारा 100 साल बीतता है तो देवताओं का 100 दिन ही होता है। ऐसे देवता अपने हिसाब से 100 साल जीते नहीं, ऐसे देवता कल्प पर्यंत जीते। फिर वो देवता भी छूट जाते, वो भोग भोग के वो भी गिर जाते। तो तुम कब तक, दुख कब तक, सुख कब तक, मित्र कब तक, शत्रु कब तक। जिसके आगे मित्र की वृत्ति शत्रु की वृत्ति हो के बदल जाती, उस वृत्ति में, उस चैतन्य ईश्वर में जगने के बदला मैं बड़ा इंद्र हूं, मैं बड़ा बलि हूं, ये माया है भगवान की। मैं इतना और कर लूं, मेरा इतना और पा लूं, मैं क्या हूं वो नहीं जानते हैं। जो मरने वाला शरीर है उसके लिए पाना है, करना है। श्री कृष्ण कहते देवी हेषा गुणमयी। ये माया किसकी है कि मुझ देव की है, चैतन्य की। किसकी है बोले देव की। कैसी है बोले गुणमयी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण।
कोई तो आलस्य, निद्रा, शराब, कबाब, पाप ताप में ही सुख ढूंढ रहा है और उसको ऐसा मिले, ऐसा भोगूं, वृत्ति शांत होती तो सुख तो वहीं से आता है, लेकिन वो नीचे गिरता जाता है। कोई रजोगुणी वृत्ति खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो। धन मकान बढ़िया बना है लोगों ने, गाड़ी बढ़िया, इज्जत आबरू, लेकिन किसकी गाड़ी और कब तक ये नहीं समझेगा। ये रजोगुण में फंसा है। और यश मिला तो और यश, धन मिला तो और धन, संसार से कोई सुख मिला तो और तेजी से सुख में गिरेगा, फिर फैं हो जाएगा। फिर समझेगा कोई सार नहीं। फिर महीने 15 दिन के बाद वही तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 जूता खाए। तुलसीदास को पत्नी ने कहा कि हाड मांस की देह मामा, हड्डियां हैं, उसके ऊपर मांस चमड़ा है, नाक में क्या है, मुंह में क्या है, समझ लो। इसमें इतनी प्रीति करते हो, इससे तो आधी प्रीति अंतर्यामी ईश्वर राम में करो तो बेड़ा पार हो जाए। बोले देवी फिर से कहो रत्नावली। उसने फिर से कहा। संत तुलसीदास चले गए। आज तो रोज लेडियां सैंडल सुंघाती है, फिर भी वैराग नहीं होता। मिसेस मने कि वहां चलो घूमने चलते, चलो पिक्चर में। जिस दिन ज्यादा गिड़गिड़ करता है समझो कल सुबह थके मांदे होंगे। गिड़गिड़ाते या गिड़गिड़ाते एक दूसरे को ज्यादा स्नेह करते समझो फिर कमर तोड़ प्रोग्राम करेंगे। फिर देखेंगे कोई सार नहीं है और फिर वही का वही करेंगे। ये रजोगुण है। सत्वगुण में एक बार चपत खाई फिर नियम ले लेगा। अब ये गांधी जी देखो नियम ले लिया, काम विकास से अब नहीं गिरेंगे। कठिन तो था लेकिन निभाया तो बोले बड़ा आनंद आता है, बड़ा स्वाद रस रहता है। मैं जितना कठिन समझता था उतना नहीं। तो कोई भी नियम ईमानदारी से ले ना तो नियम भी अपनी रक्षा करता है और आदत बन जाती है अच्छी। बुरी तरह से देखते तो बुरी आदत बन जाती, विकार की नजर से देखते तो आदत भी ऐसी बन जाती। जब वो रुचि भगवान में होती है तो फिर देखना तो ज्यादा महत्व ही नहीं रखता। ईश्वर में रुचि हो जाए तो जितना जितना विकारों में, बेईमानी में, बदमाशी में सावधान रहेंगे, उससे मन को बचाएंगे, सावधान रहेंगे, उतना ईश्वर में रुचि होगी। और जितना ईश्वर का सुख मिलेगा उतना उस विकारों से फिसलने में रक्षा होगी। सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ गया तो अदृश्य होने की शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने की शक्ति, और थोड़ा सा गुरु का उपदेश मिलते ही आत्मज्ञान हो जाता। सत्वात् संजायते ज्ञानम। अब खान पान का ठिकाना नहीं, रजोगुण है, संसार का चिंतन है, इसीलिए गुरु को रोज उपदेश देना पड़ता है। तो थोड़ा 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 रंग लगते 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 हो जाएगा। जैसे उर्वर भूमि होती है तो बीज बो दिया, 1-2 बारिश का पानी पिला दिया, हो गया। लेकिन राजस्थान में तो खूब बरसे तब हरियाली हो गई। तो ऐसे ही हम लोगों का अब कल युग में राजस्थानी दिल हो गया है, मतलब रेतीला उर्वर भूमि नहीं रही कि थोड़ा उपदेश मिला और चल दिया। रोज उपदेश सुना, फिर क्या हाल है, कहाँ से आए, कैसा है, जैसे वैसे। आयुष्य नाश हो रही है, जिंदगी के दिन बीत रहे, जो संभाला है वो भी साथ में नहीं चलेगा। फिर भी और खपे 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 में खप रहे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का आज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के मरते, राज भी छोड़ के मरते, फिर भी दूसरे उसी में लगे। इसी का नाम माया है।
जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे, जो मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और अमिट है, उस ईश्वर को खोजो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी, घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा। उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा। धन वैभव तो श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास, वशिष्ठ जी के पास और ऋषियों के पास खूब होता था। कभी कभी राज्य दिवाली हो जाते तो ऋषि आश्रम से उनको लोन मिलता था। ऐसा थोड़ी कि अभी सारे आश्रम और सारे ऋषि एक ऑफिसर के अधीन ऑडिट कर रहा हूं, ऐसा जमाना नहीं था। जब चाहे जिस सरकार को, जिस वो तमिलनाडु में देखो कैसा हुआ, शंकराचार्य जैसे हुए, ऐसा जमाना नहीं था। संतों को ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे जब जब अन्याय हुआ तो संतों ने ही लोहा लिया है। अंग्रेज इतना अन्याय करते थे तो संतों की प्रेरणा से फिर गांधी जी भी तैयार हुए। सप्तऋषि संतों का संकल्प, रामतीर्थ का संकल्प, विवेकानंद का संकल्प, ऋषि दयानंद का संकल्प। ऋषि दयानंद को वायसराय ने बुलाया कि आपके सत्संग वत्संग ठीक होते ना, हमारे ब्रिटिश शासन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले नहीं, ठीक होता। तो फिर बोले आप प्रेयर करा करो ना सत्संग के बाद कि ब्रिटिश शासन भारत में रहे, ये सब लोग भारत की आजादी आजादी सब बकवास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद को बोला आप प्रार्थना करवाओ लोगों को कि ब्रिटिश शासन जिंदाबाद रहे। बोले ये तो नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश राज शासन का खात्मा जल्दी हो, भारत आजाद हो। बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या सिखाते हो संतों को? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद को तुम क्या सिखाओगे? तुम अपना ही घर, अपना ही दिल संभाल लो तो बहुत है संतों के लिए। इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेचारे पहुंच गया, इसीलिए बुरे से लोहा लेना चाहिए। कोई आदमी पीड़ित हो रहा हो और अन्याय होता हो तो आपका जितना भी बस चलता है बुद्धिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, तो अशुद्ध से लोहा लेकर शुद्ध की मदद करनी चाहिए। अशुभ से लोहा लेने के लिए शुभ लोगों को संगठित होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नारायण नारायण नारायण, ओम 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 ओम। संसार है, शुभ अशुभ चलता रहता है। अशुभ से दबो मत और शुभ का अभिमान मत करो, पक्षपात नहीं करो, सत्य का आश्रय लो, प्रीतिपूर्वक भगवान का जप करो। और जब संसार का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो विश्वास पूर्वक करो, ये काम होगा, भगवान जानते। आपकी इज्जत ऐसी क्या, आपका मनोबल ऐसा क्या कि 4, 5, 25 आदमी बेईमानी से, द्वेष से आपकी निंदा करो और आप तुच्छ हो जाओ? आप ऐसे तुच्छ नहीं हो। और 2-5 चमचे या 100-200 चमचे आपकी वाहवाही करे और आप बड़े हो गए, इसमें भी भूले में नहीं पड़ो। आप तो है अपना आप प्रभु के साथ, बस। निंदा में, स्तुति में संसार है, हम है अपने आप प्रभु के साथ, बस। ये मंत्र पक्का रखो। जन्म के पहले प्रभु के साथ थे, अभी भी प्रभु के साथ है। निंदा और स्तुति सब आई गई, हम तो प्रभु के साथ। प्रभु हम तुम्हारे साथ है ना, है ना, है ना? ले ताली, ले मजा। इतना तो यार सीख लो तुम कम से कम, जितना वो ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे लिख के चलते, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कुछ पत्रकार आए अखंडानंद जी के पास, महाराज जैसे ऐसा दे दो कुछ पैसे। बोले भाई पैसे तुमको कोई अच्छा काम करना है तो हम थोड़ा दे दें, दिला देते हैं। बोले अच्छा काम क्या? हम महाराज पत्रकार है,
बीजी बीजी भाषा में तो मैं पत्थर खांडिया जी, जिसके पीछे पड़े उसकी पत्थर खांड देते, मतलब उसका बेड़ा गर्क कर देते। महाराज ने कहा अगर ऐसी धमकी देकर तुम मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। तुम जितना लिखते हो हमारे सत्संग के खिलाफ, हमारे खिलाफ जितना लिखते हो लिखो, जिनको हमारे से फायदा होता है वो आएंगे, और कान कच्चे और तुम्हारी 2 रुपए की अखबार उनको अच्छी लगेगी, सच्ची लगेगी, 4 पैसे के शब्द, तो वो तो हमारे भगवान के रास्ते के यात्री नहीं। थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, बिछात कम बिछानी पड़ेगी, पंडाल थोड़ा कम लगेगा, आराम हो जाएगा, छटे हुए लोग आएंगे। अच्छा है तुम लिखो जो लिखते हो। हमको ये बात बहुत जच गई, पहले हमने ये पढ़ी थी उनके संत की। मन में ये बड़ा भारी सद्गुण है कि एक बार उसको चस्का लग जाए, पान मसाले का चस्का, लवर लवरी का चस्का, दारू का चस्का लग जाता है, जानता है कि तबाही है फिर भी लगता है। तो ऐसे 1-2 बार शिविर में कोई आ जाते हैं, ये शिविर में आया कि कैसे आया, चस्का लग गया बस। इसको हमने किसी कानून से किसी धमकी से नहीं बदला है, तो बस चस्का लगा दिया, बस बैठ जावे, बैठा सत्संग में चस्का लग गया, पीछे पीछे बापू गए। इसीलिए जो लोग घर बैठे सुन रहे हो, आपको भी थोड़ा चस्का लगना चाहिए। चस्के का फल ये कि ईश्वर का सुख मिले, निर्विकारी सुख मिले, निरअहंकारी सुख मिले, निर्दोष सुख मिले, और बुद्धि को बढ़ाने वाला सुख मिले, ज्ञान को बढ़ाने वाला सुख मिले, तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाला सुख मिले, आयु को बढ़ाने वाला सुख मिले। आप काम विकार से आयु को नाश करेगा, ज्ञान को नाश करेगा, ऐसा सुख मिलेगा, ओज को नाश करेगा, लेकिन अंतरात्मा का सुख ओज को, तेज को, बुद्धि को, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। फिर आपको पोथे पढ़ के लिख के भाषण नहीं बोलने पड़ेंगे। वो नित्य नवीन ज्ञान, रसमय ज्ञान, तंदुरुस्ती के लिए टॉनिक हम नहीं लेते कोई, आपके उस सुख स्वरूप में ही शरीर को पोषण मिल जाता है। सुख के लिए हम क्लबों में नहीं जाते, डांस नहीं करते, वाइन नहीं पीते, हमारे साधक भी नहीं करते, ऐसे ही बस जप ध्यान करते ही सच्चा सुख ले लेते। बिस्को और डांस वालों को बेचारों को वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को मिलता है। तो आप जहां भी सुन रहे हो, अब आप कृपा करके असली सुख की तरफ पक्का इरादा करो। एक 2 शिविर अटेंड कर लो, फिर देखो। कईयों का अनुभव है, इस बात पे हमें खुशी है। तो भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी को कि अंतर्मुख निसंकल्प होना चाहिए, और जो निसंकल्प होने रास्ते चलता है समझो उसका आखिरी जन्म है। और उसमें 4 ये दिव्य गुण आ जाते हैं। मैत्री, किसी से भी वैर भाव, मेरा किसी व्यक्ति तो क्या, किसी पशु क्या, सांप और रीछ भी मेरे सामने आए, मेरा वैर भाव नहीं, तो उन्होंने भी मेरे को कुछ नहीं किया। सांप पर पैर पड़ जाता था फिर भी उन्होंने नहीं काटा, बड़े भयंकर सांप थे, आबू की गुफाओं में अंदर घुस जाता था। बाहर हम टहलते अंधेरे में, तो कभी एक पैर पड़ गया, उसको फूं मारा, फूं किया, बेचारा भाग गया, फिर मेरी गुफा में आता। किसी के प्रति वैर नहीं रहेगा तो सामने वाले की वैर वृत्ति आपके आगे जोर नहीं मारेगी, और मारती तो प्रकृति उसको घुमा घुमा के दे। हमने तो अपने तरफ से उनका बुरा नहीं चाहा, तो वो बेचारे तेजोहीन होकर कोई एक्सीडेंट में, तो कोई किसी में, तो कोई सुधर गया ऐसे, लेकिन हो जाता है, उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाहते, वो हमारा बुरा चाहते और करते, तो प्रकृति उनको दे देती है जो उनको उचित होता है। या तो सद्बुद्धि के ग्राहक होते तो भगवान सद्बुद्धि दे देता, दंड के ग्राहक होते तो दंड दे देता। तो ये 4 चीजें आपके अंदर आ जाएगी। मैत्री, किसी से वैर नहीं रहेगा। सौम्यता, आपके अंदर की ऐसी परमात्मा सुख है तो आपके स्वभाव भी सौम्य हो जाएगा। मैत्री, सौम्यता, आर्यता, क्या उचित है क्या अनुचित है, धर्म का जो ज्ञान है शास्त्रों का, वो आपके द्वारा ऐसे
सात्विक व्यवहार होने लगेगा। मुक्तता, आप किसी वस्तु में, किसी आदत में, किसी परिस्थिति में, किसी चिंता में फंसेंगे नहीं, किसी दुख में आप फंसेंगे नहीं। क्या बड़ी ऊंची बात। करोड़ों अरबों रुपया होने के बाद भी दुख के समय आदमी दुख में फंसता है, लेकिन ये आप सद्गुण आ जाएंगे। मुक्तता, इतना बड़ा मेरा पसारा है लेकिन मुझे टेंशन नहीं लगता, बंधन नहीं लगता। मुक्तता। और जितनी अंतरात्मा की मुक्तता होगी उतनी सूझबूझ बढ़िया होगी और आपकी ठीक जगह पे कदम पड़ेंगे, आपकी ठीक वाणी होगी, आपका ठीक व्यवहार हो जाएगा। तो ये आप खजाना पालो ने, क्यों कम चीज में राजी हो जाओ। चवन्नी के चॉकलेट में क्यों राजी हो जाना, ईश्वरीय राज पाए। ये संसार तो चवन्नी के चॉकलेट जैसा है और क्या है। मेरा इतना फ्लैट है, मेरी इतनी मिल्कत है, लेकिन इससे भी ज्यादा वाले छोड़ के मर गए तो तू क्या ले जाएगा बेटे। तो असली राज की तरफ आ जा। ठीक है। अब ठीक है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण ने कहा कि गौ का दर्शन, पीपल का दर्शन, तपस्वी का संत का, तपस्वी यात्री तपस्वी का दर्शन पुण्यदायी दर्शन है। ये कहते कहते हीरे का दर्शन भी पुण्यदायी है। तो मैंने हीरे वाली अंगूठी पहन के ऐसा करना चालू कर दिया था कि ऐसा करूं तो पुण्य दर्शन लोगों को भी मजा आ जाए। चलो बाबा ऐसा, नहीं तो हीरे वाली अंगूठी यूं होती है ना, मैं यूं कर दी, ले भाई हीरे का दर्शन भी कर दे, पुण्य दर्शन है। माता पिता का द्रोही, गौ का हत्यारा, पीपल को काटने वाला और अतिथि का धन हरने वाले का दर्शन पापमय दर्शन माना गया है। मेहमान से दगा करने वाले का दर्शन पापमय दर्शन है। और मेहमान की भलाई चाहने के लिए अतिथि का सत्कार, वो सब सज्जनों के दर्शन में गिना जाता। भगवत कथा को पढ़ना, सुनना, जाना बड़ा सुखदायी। और देर सबेर तोष पाप मिटते हैं और जीव की बुद्धि शुद्ध होती है और भगवत पिपासा वाली बनती है, तब भगवान मिलते हैं। छल कपट राग द्वेष जितना कम होने लगता है, मैत्री, सौम्यता, आद्यता और मुक्तता, ये चार गुण बढ़ाते जाओ। आदतों के गुलाम नहीं बनो, मुक्त बनो। कुटुंब परिवार के टेंशन में गुलाम मत बनो, मुक्त बनो। मुक्तता। रिश्ते नाते के बंधन में क्या, अकेले आए अकेले जाना है, मुक्त रहो। ये चार गुण जितने बढ़ेंगे उतने ईश्वर के तरफ होंगे, जितने ईश्वर के तरफ होंगे उतने ये चार गुण बढ़ जाएंगे। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए बहुपार। रोम रोम में जो चैतन्य सत्ता रम रही है, तुझ में मुझ में सब में, उसमें मन था कर वो मेरा है। बकरी के द्वारा जो बै कर रहा है, सत्ता दे रहा है, वो बकरी आकृति माया की, लेकिन उसके अंदर सत्ता मेरे परमात्मा राम की। आंख देखती है बेटा बेटी मुन्ना प्यारा लगा, लेकिन वो प्यारा शरीर प्यारा जिससे है वो सो राम में मन लगाओ। तुलसी ममता राम से समता सब संसार। ये मेरा है जरा ज्यादा दे दो, ये पराया है जरा तंग करो, ये दुश्मन है, नहीं नहीं ज्यादा अंदर में गांठ नहीं बांधो, बाहर से। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख। दोष भी न देखे इसमें और अपने चित्त को दुखी भी न करे।
दास गए बहुपार। पढ़ो। पुरुषार्थ यही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के, संत का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। हाँ, देखो, संतों का संग करें और सत्य शास्त्र और बोध रूपी स्याही से अपने हृदय पर वो वचन लिखे। किताब खुद पढ़ लेंगे, शास्त्र तो पढ़ता है, लेकिन अपने मन से ही उसका अर्थ घटन कर लेगा। इसीलिए संत के संग में, शास्त्र तो है तो महासागर, सागर का पानी न खिचड़ी बनाने के न चाय और कॉफी बनाने के काम आता है, लेकिन उसी सागर से बादलों के द्वारा उठता है और फिर बरसता है तो महाराज गंगा जल बन जाता है, यमुना का नीर बन जाता है, सिंधु कावेरी बन जाता है, गोमती और नर्मदा बन जाता है और मुक्तिदायी मार्ग दे देता है। बादलों ने उठाकर पटका, ऐसे ही संत रूपी बादलों ने शास्त्रों से उठा के वचन आपको दिए। आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसका अर्थ अपनी मति गति के अनुसार करके बैठ जाओगे। जैसी वासना होगी, जैसी सूझबूझ होगी, तो आप तो मन से अर्थ करोगे, बुद्धि से करोगे। बस मति न लखे जो मति लखे, जिसको मति नहीं देख सकते, लेकिन जो मति को देखता है उसमें तो कोई विरले, लाखों लाखों में कोई विरले महापुरुष होते हैं। तो शास्त्रों में कई बातें ऐसी हैं, आपको लगता है हम समझ गए, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जो सार तत्व हैं वो बहुत गूढ़ होते हैं। बाप ने कहा, बेटा आपने इतनी जाहो जला ली है, लेकिन मुकद्दर का पता नहीं। मैं तुम्हारे लिए इस बाई खाते में कोई सार बात लिख जाता हूं। जब आपत्ति आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, देखना कोई कहीं चारा नहीं मदद का, तो भाई खोल के देख लेना। बाप धर्मात्मा था। धर्म से लक्ष्मी आती है और संयम से स्थिर होती है, अधर्म और विलासिता से लक्ष्मी नाश होती है। तो छोरा तो धनी का था, पिता चले गए तो नियंत्रण रहा नहीं। वो आदमी अभागा है जिसके ऊपर किसी बूढ़े बुजुर्ग समझदार का नियंत्रण नहीं है। और जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक अनियंत्रित व्यक्ति खतरनाक होता है। तो वासना अनुसारी, बोले इसमें तो क्या बड़ी बात है, भगवान गोद में है, ये भावना, ये भी वासना है। उसके लिए वासना तो पूर्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जैसी वासना उतना चुकाना पड़ता है। फिर वासना पूरी होगी तो वासना के पहले जो स्थिति थी, वासना के बाद वही स्थिति, समय बर्बाद। ये बन जाए, ऐसा कर लूं, ऐसा कर, ये वासना के पीछे जाएगा तो तबाही है। निर्वासनो निरालंबो, इससे किसी अवलंबन वाला सुख नहीं। निर्वासनिक निरालंबो शोभते शुष्क पर्णवत, अष्टावक्र संहिता, जनक को उपदेश दिया। कुछ बनकर, कुछ पाकर, कहीं जाकर, कहीं देखकर, कहीं भोग कर मुक्ति नहीं होती। अभी जो मुक्त स्वभाव है, जीवन में कितने कितने दुख आए और चले गए, कितने कितने सुख आए चले गए। आप किससे बंधे हैं? बोले पैसों से बंधे तो कितने ही धन आया चला गया।
आप वाहवाही से बंधे तो कितनी वाहवाही आई चली गई। आप तो निर्बंध है, निर्मम है, लेकिन उसको जान लो बस। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन। चिदानंद रूप शिव। क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। प्रारब्ध की हवा से जैसे पीपल का पत्ता हिलता है, ऐसे ही ज्ञानी लोगों के प्रारब्ध से, लोगों के परीक्षा प्रारब्ध से अथवा अपने शरीर की प्रारब्ध से वो चेष्टा करता है, लेकिन सुख लेने के लिए नहीं करता, कुछ पाने के लिए नहीं करता। उसने अपना पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। उसने पूर्णता का अनुभव कर लिया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू से हो गए, कवि ने लिखा। तो ये पूर्णता का अनुभव करें। आपका आत्मदेव पूर्ण है। आप स्त्री मिलेगी तब सुखी होंगे, बच्चे मिलेंगे तब सुखी होंगे, तलाक देंगे तब सुखी होंगे, इस झंझट में ना पड़ो। आप वैसे ही सुख स्वरूप में गोता मारना सीखो जो उस दीक्षा के वक्त बताया जाता है। उस सुख स्वरूप में डूबना सीखो और धीरे धीरे उसमें स्थिति कर लो। बस स्थिति के लिए क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थमुचिंत। अभ्यास तो सभी करते हैं, खाने पीने लेने देने का, लेकिन अभ्यास ऐसा करो कि परमात्मा के साथ योग हो जाए, परम पुरुष दिव्य के साथ। याति पार्थमुचिंतन, जो जिसका चिंतन करता है, जिसका ज्ञान पाता है, चिंतन करता है और प्रीति रखता है, वो उसको पा लेता। तो शास्त्र से भगवान के स्वरूप को जान लो। भागवत में जिनको भगवान मिला है, और भगवान नाम महिमा है, और भगवान नारायण की स्तुति, जो नर नारी का अयन है, वो भगवान नारायण की स्तुति वाला पुस्तक छोटा सा, लेकिन जिनको भगवान आत्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने भगवान का वर्णन किया। इसको पढ़ो, जब प्राणायाम करो, देखो अंदर का सुख कैसे लहलाता है, समझ आ जाए सच्चा सुख क्या है, उसको पाले। एक बार चस्का आ जाए तो फिर आदमी उधर चलता है। तो नकली सुख लेने की आदत पुरानी है, और मिटने वाली वस्तुओं को मेरी मानने की आदत भी पुरानी है। इसलिए अमिट के ज्ञान में, अमिट के अनुभव में रुचि नहीं होती जल्दी से। और रुचि हुई तो उस तरीके की साधना देख, समझाने का अवसर नहीं। साधना कोई समझा दे शास्त्र पढ़ के, तो अनुभव वाली वाणी नहीं मिलती। अनुभव वाली वाणी मिल भी जाए तो प्रयोग कराने की जगह नहीं मिलती। जब सब साथ में होते तो फिर आपको लगता क्या रहे। तो राजा भरतरी कहते हैं जब स्वच्छ सत्य संग कीनो, जब शुद्ध सत्य का संग किया परमेश्वर का, जब स्वच्छ सत्य संग कीनो, तभी कछु कछु जीन्यो, कुछ कुछ जानो। क्या जाना बोल रहे भरतरी लिखते, मूड जानो आपको। मैं सोने के बर्तनों में खाता हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। भरतरी कहते जब स्वच्छ सत्संग किया तब कभी कुछ कुछ जाना। क्या जाना? कि मैं मूर्ख था कि सोने की थाली में खाता हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। आयुष्य नष्ट कर रहा था और जिसको खिलाता था उसको तो जलाना है। पिंगला रानी इतनी सुंदरी और मेरी सेविक पत्नी आज्ञाकारी, इतना ये सुविधा, सोने का रथ, चांदी का रथ, सोने का बाजूट, उस पर बैठता हूँ, हीरे जवाहरात के कोश है, मैं बड़ा सुखी हूँ। लेकिन ये सब पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, भोगने वाला नष्ट हो जाएगा। अब पता चला
जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? बोले मूड जान्यो आपको, हर्यो भरम ताप कोई भ्रांति है। ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये कमाऊं तो सुखी हो जाऊं, इसको हटाऊं तो सुखी हो जाऊं। ये भ्रांति है, धोखा है, धोखा। यही माया है। इस बात को श्री कृष्ण ने भी कहा, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। कोई शराब कबाब आलस्य में सुख मानता है, कोई धन के संग्रह और वाहवाही और टिप टाप में सुख मानता है, तो कोई सत्वगुणी नियम तियम से जब ध्यान से सुखी हो। वो तीनों से आ गया हो सच्चा सुख, इन तीनों गुणों से पार। त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा। अर्जुन, इन तीनों गुणों से पार हो जा, सच्चे सुख की यात्रा कर। बहुत ऊंची बात है, अति ऊंची बात है। इसको पा लिया तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं हो सकते। सुख आपके लिए कोई पराई चीज नहीं। आप तो तृप्त रहेंगे अपने आप में। आपके दर्शन से, आपके वचनों से, आपकी मीठी नजर से दूसरों के शोक पाप ताप दूर होंगे। ऐसा आपका आत्मदेव है। स तृप्तो भवति, स अमृतो भवति, स तरति लोकांतर्यति। आप में वो योग्यता है। लोग सुविधा को सुख मान लेते। मकान मिल गया, हाँ बड़ा सुख है, सुविधा मिली बेटे। और सुविधा है तो वहां असुविधा भी है। तो सुख और दुख थपेड़े खाते खाते जीवन पूरा हो जाता है। न सुख टिकता है न दुख टिकता है। आखिर में तो अपनी वासना की बेवकूफी लेके जीव फिर भटकता है जन्मने मरने में। बड़ा धोखा है। तो बोले भगवान ने ऐसा धोखे वाला संसार क्यों बनाया? देखो जी, किसी धर्मात्मा ने कुआं खुदवाया मीठे पानी का, क्योंकि समुद्र नजीक है, वहां खारा पानी वाले कुएं हैं। यहाँ किसी ने बताया मीठा पानी निकला। गांव के लोग भर के आते थे। एक माई का बेटा आवेश में आकर कुएं में डूब मरा। अब वो माई यहाँ गाली देने लगी, सेठ का सत्यानाश हो, ये कुआं खुदवाया हमारे पड़ोस में, हमारा बेटा मर गया। अब सेठ ने कुआं मरने के लिए नहीं खुदवाया था, शीतल जल पीने के लिए खुदवाया। ऐसे ही भगवान ने संसार बनाया तो संसार में डूब मरने के लिए नहीं बनाया। संसार में से ये सब वस्तुओं का उपयोग करके अपने आत्मदेव का अमृत रस पीने के लिए संसार बनाया। संसार बनाया, माइक नहीं होती तो कैसे अमृत रस की बात होती। तो ये भी चाहिए, कान भी चाहिए, जीभ भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। जैसे समुद्र किनारे आप थपेड़ों के चक्कर में आते तो गिराए जाओगे, लेकिन थोड़े ऊंचे खड़े रहते हो, विचार से उतार चढ़ाव को देखते हो, अपने ज्ञान में गहरे आते हो, बच जाते हो। अपने साक्षी भाव में, चैतन्य भाव में, अमर भाव में गहरे आओ। आखिर कब तक? ये दुकान कब तक? ये फैक्ट्री कब तक? ये नागपुर कब तक? ये बंगला कब तक? शरीर कब तक? नेठ त पिंजरो छॾणो पवंदई, लोक हिन मां लॾणो पवंदई, पोइ दाद कंदे दरवेश जो गेड़ा छॾ पिंजरे के। आखिर तो ये शरीर रूपी पिंजरा ही छोड़ना पड़ेगा। तो मकान, फैक्ट्री, पद कब तक? इसलिए तेन त्यक्तेन बंजिता, त्याग से भोगो, अनासक्त होकर। आप धर्मशाला में जाते हैं,
अथवा रेलवे में जाते या जहाज में जाते तो वहाँ खाते पीते, सीट पर बैठते, उपयोग करके फिर छोड़ देते। ऐसा थोड़ी कि जहाज की सीट लेकर नीचे उतरते, जहाज के कंबल लेकर, सामान लेकर, जहाज का जो उपयोग के लिए मिला था वो लेकर निकल नहीं सकते। ऐसे रेलवे की या बस की मुसाफरी करते। ऐसे ये शरीर और संसार मुसाफिर खाना है। धर्मशाला में या होटल में रहते हो तो उपयोग करके चल भैया। ऐसा थोड़े कि होटल का सामान, धर्मशाला का सामान मेरा है, उपयोग के लिए तेरा है अभी, लेकिन फिर मैनेजर मारेगा, नहीं तो चार्ज करेगा। ऐसे ये संसार है। मनी मनी, व्हाट फॉर मोर मनी। सॉल, आत्म सुख। इससे फ्रेंडशिप, इधर फ्रेंडशिप, उससे फ्रेंड। बॉय, रियल फ्रेंडशिप इज इनसाइड soul with God। ईश्वर के साथ मित्रता करो, साक्षी स्वरूप के साथ प्रेम करो। बाहर कितना बनाओगे? एक मित्र ने अपने फ्रेंडशिप काट कर दी, अच्छा हुआ, आराम हुआ, इतना उसके दुख सुख की चोटें कम लगेगी। एक ने रिलेशन कट कर लिए, ठीक है, इतना समय बचेगा, नहीं तो उसकी बीमारी होती तुमको टेंशन होता, उसका एक्सीडेंट होता तो टेंशन होता, उसको कहीं दुख होता तो हम भी घसीटे जाते। चलो इतना कम ही सही। एक रिश्तेदार रूठ गया, बोलता है नाता नहीं जोड़ेंगे, चलो ठीक। मरते समय इतने रिश्तेदारों का चिंतन करके मरते, अच्छा है, इतना कम चिंतन होगा, यार का चिंतन मिलेगा, ठीक। नाता जोड़ता है, ठीक, तोड़ता है, ठीक, वाह वाह भाई वाह, गुजरने दो, आग्रह ना करो, इसने क्यों तोड़ा, इसने क्यों जोड़ा, होता है। जैसे बहते पानी में उंगली करो तो लकीर हुई और मिटी, ऐसे ही संसार का काम करो, फिर अपने को समेट के ईश्वर में आओ। ज्यादा संसार को माइंड में मत रखो, मन में संसार को मत रखो, मन में भगवान को रखो। संसार बाहर है बस। जिंदगी के दिन बीते जा रहे हैं और जीवन बड़ा कीमती है, और ये चीज कोई साथ में चलेगी नहीं, कहीं साथे आवश्य नहीं। $1 भी आज સુધી કોઈની સાથે ગયો નથી, અને કલોલની એક ઈંટ બી કોઈની સાથે ગઈ નથી, તો આપણે શું લઈ જવાનું? कोई कोईનું નથી રે। ये जिससे दिखता है परमेश्वर अपना है, उसको जान ले। देवराज, अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र बने और काल के गाल में चले गए। धरती पे हजारों राजा आए और चले गए, हजारों ऑफिसर और मैनेजर पैदा हो के जहाँ गए वहीं ये जो बैठे हैं वो भी जाएंगे। फैक्ट्री साथ में नहीं आएगी, बॉडी भी साथ में नहीं आएगी, लेकिन ज्ञान और जप करके ईश्वर में अपना नाता जोड़ो, वो खजाना अपने साथ। क्या हो जाएगा? उठाने वालों को लगेज ज्यादा, लोड ज्यादा पड़ेगा। देवराज, इस इंद्र पद पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो वह सदा ऐसा ही समझता है। नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। जिनके नाम सुनते उसके सिवाय कितने हैं पता ही नहीं। ये तो इतिहास की कृपा है, थोड़े बहुत नाम सुनते हैं कि फलाना राजा हो गया, निमी राजा हो गए, फलाने राजा हो गए। 5000 वर्ष पहले का इतिहास, उसके पहले भी तो कई गए, और 5000 वर्ष में सभी के नाम तो अपने को पता ही नहीं। और पता भी चल गया तो और क्या, नींद आराम होगी और क्या हो जाएगा। पुरुरवा, मैं, भीम, नरकासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, अमित ध्वज, शंबरासुर, ये सब बड़े बड़े दमंग हो गए उस समय के। नमुची, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन। दक्ष राजा भगवान शिव का ससुरा, अब कहाँ है? शिव जी का ससुरा। हाँ जी। हरिणीशेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुण्यवान, वृष, सत्येशु, ऋषभ, बाहु, कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, कार्तस्वर। एक एक का डंका बजाया धरती पे, उनके नाम है। तुम लोग तो जानते भी नहीं, पता ही नहीं कि हुए कि नहीं हुए थे। उस समय उनका डंका बजता था, एक छत्र सम्राट। वन्ही, विश्वदंष्ट्र, नैऋत्ति, संकोच, वरिताक्ष, वराहाश्व, रुचिप्रभ, विश्वजित, प्रतिरूप, विषांड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कैटभ, ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। केवल तुमने ही एक एक पृथ्वी के स्वामी थे। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद का बाप, वो नाम सुना है बहुतों ने, बाकी तो पानी में बुलबुलों नाम। उस समय पृथ्वी के सम्राट वो कहाँ चले गए? ऐसे अभी वाले भी वहीं जाएंगे। वो पीपल के पत्ते से पुराना पत्ता झड़ा तो जो नए पत्ते फूट रहे थे ना, वो हंसने लगे कि बुढ़ा गिर गया। तो गिरे हुए बुढ़े ने कहा, पीपल पान खरंत है, हसत कुपड़िया। अभी तुम उभर रहे हो बेटिया। पीपल पान खरंत है, हसत कुपड़िया। अमवीति तमवीत से धीरो बापलिया। हमारे से जो गुजर रही है तुम्हारे से भी वही गुजरेगी। पापा बेचारे बूढ़े हैं, मर गए, तो तू कौन सा सदा रहेगा जवान? तू भी यहीं से गुजरेगा बेटे। मम्मी देखो ऐसी हो गई, लेकिन तू कैसी रहेगी बेटी? मोमिन की खबर ना પડે હજુ ગરડી થઈ ગઈ, પણ તું એવી થવાની છે એટલે મમ્મીની સેવા કર અને ભગવાનની ભક્તિ કર, જપ કર એટલે ભગવાનના દર્શન થઈ જાય બસ। બાકી ડોલર સાથે લઈ જવાના, ચોકલેટ સાથે આવે, કેડબરી નો, એ તો પેટ બગાડે, દાંત બી બગાડે, મન ના ભાવે छी। देवेंद्र, केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो यह बात भी नहीं है। तुमने 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया और इतना बड़ा राज तुम नहीं पा लिया, ये बड़ी बात नहीं। आप ही नगर अध्यक्ष बने हो ऐसी बात नहीं, भारत में कई नगर अध्यक्ष हैं। आप ही कमिश्नर बने हो ऐसी बात नहीं लाला। वो एक माई आई, वो बापूजी वो मेरा बेटा है, ये इनकम टैक्स कमिश्नर है, कमिश्नर। ठीक है, तो उसने कहा कि बापूजी तो मम्मी ऐसा बोलती है, मेरी कैटेगरी के तो इतने 1000 लोग हैं। मैं कहा तो कि महाराष्ट्र के, किसी ने बताया कि महाराष्ट्र के फलानी जगह के। एक बार 4-5 कमिश्नर आके इकट्ठे बोले सब कमिश्नर है, ये चीफ कमिश्नर है, फलाने फलाने। ठीक है, ईश्वर की ओर पढ़ो किताब।
कमिश्नर है, ठीक है, लेकिन आखिर कब तक? आप महंत हैं, संत हैं, जोगी हैं, जति है, बापू है, बेटा है, कब तक? इस काल की धारा में कौन कहाँ टिकेगा? सब पसार होने वाले। ये समझदारी रखो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो। देवराज, उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। 100 यज्ञ अश्वमेघ और धर्मात्मा थे और पृथ्वी पर राज्य किया था और निरंतर यज्ञ में रहते, सत्य कर्म में। फिर भी देखो, रहे इसलिए इनके नाम रहे, बाकी शरीर तो नाम भी रहे तो तुम तो नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते। अभी हमसे पूछे तो हम नहीं बोल सकते सब नाम। हिरण्यकश्यप को याद रहे क्या? बस। देवेंद्र, तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे। आकाश में विचर सकते थे, मायाएं जानते थे, विचर बदल सकते थे रूप। धनुष्य बाण छोड़े तो हजार हजार धनुष हो जाए, आग पैदा कर दे, बरसात कर दे, ऐसी ऐसी मायाएं। वो तो अभी भी एक संत थे, वो करके दिखा देते थे। थोड़े दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ, तीर मार दिया पेड़ में तो आग लग गई, दूसरा तीर मारा तो पानी पानी हो गया। ये सब होता है।